Hello student, welcome back to our channel Math Circle and I'm your teacher Soumya. Today we are going to solve exercise 5.2 question number 1, 2 and 3 और rest of them आपको कल अपडेट मिल जाएगा. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. और पर क्लॉक कैसे करना है क्या नहीं करना, अगर आपको इसका इंट्रो पढ़ना है तो प्लीज़ पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप इंट्रो पढ़ लो. इंट्रो मैंने क्लॉक को कैसे देखना है वो सब कुछ बताया है, उसके वो पढ़ लोगे तो आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करना ईजी होगा. देन ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन इट हियर, बट डिटेल जानना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं. पहला क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज़ फ्रॉम. तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए, पहले तो आप समझो क्लॉकवाइज क्या होता है. क्लॉक देखना सबको आता है. मान लो कोई सुई 12 पे है, ठीक है, दिन के 12 बज रहे हैं, तो 12 के बाद क्या 11 बजेगा? नहीं, 12 के बाद 1 बजता है ना, फिर 2 बजता है, फिर 3, फिर 4. तो जैसे सुई कैसे घूमती है, यहाँ से ऐसे घूमती है ना, तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज, क्योंकि जिस डायरेक्शन में क्लॉक घूमे वो क्लॉकवाइज हो गया. इस कोड से आप याद रख सकते हो. तो क्या कभी आपने देखा है घड़ी ऐसे उल्टा घूम रही है, पहले 12 बज रहा है, 11 बज रहा है, 10 बज रहा है. अगर ऐसे घूम रही है जो कि कभी घूमती नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज कभी घूमती नहीं है, लेकिन हम लोग मैथ्स में ये टर्म यूज़ करते हैं. तो इस टर्म को समझना कैसा है, इस घड़ी से आप समझ सकते हैं. एंटी क्लॉक मतलब घड़ी का उल्टा. तो घड़ी का उल्टा क्या होगा, 12 के बाद 11 बजे, 11 के बाद 10 बजे, जो कि लाइफ में कभी नहीं होता है. ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉक. तो अगर आपको हाथ से डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही है, हमेशा अपने दिमाग के सामने वॉल क्लॉक ले आओ. 12 के बाद 1, 2, 3 आ रहा है, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और इसको एंटी क्लॉक, मतलब ये एंटी क्लॉक हुआ, ये क्लॉक हो गया. क्लियर. अब आते हैं रेवोल्यूशन पे. रेवोल्यूशन क्या होता है, मान लो 12 बज रहा है, तो 12 बज के वापस 12 बजे, मतलब एक सर्कल घूमा, तो एक सर्कल घूमने को हम लोग बोलते हैं 1 रेवोल्यूशन. ठीक है, आपको बेसिक क्लियर हो गया. अब आगे पढ़ते हैं. वॉट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू. आपको बताना है कि जब भी एक आपको ये भी पता है क्लॉक में कितने हैंड्स होते हैं. ऐसे तो 4 होते हैं, पर 2 कौन से होते हैं, एक आर हैंड मतलब एक जो घंटा बताते हैं, और एक मिनट हैंड होता है, 2 होते हैं. तो यहाँ पे आर हैंड की बात हुई है. आर हैंड क्लॉकवाइज अगर घूमता है तो वो कितना घूमता है आपको रेवोल्यूशन के फ्रैक्शन के हिसाब से बताना है. तो जब भी एक चीज़ मैं आपको वहाँ बता चुकी हूँ इंट्रो में, पर यहाँ फिर से बताती हूँ, ये जब पूरा टर्न होकर घूमेगा तो ये घूमेगा 360 डिग्री. ठीक है, समझ में आया. और उससे कम का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. यहाँ लिखा है 3 to 9, मतलब एक आर एंड 3 बजा रही थी, मतलब 3 पे थी, तो ये घूम के कहाँ चली गई, यही सुई घूम के कहाँ गई, 3 to 9 गई. मतलब ये घूम के ऐसे 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 घूम के 9 पे आ गई, यही वाली सुई 9 पे आई. तो ये कंप्लीट घूमी, तो ये कितना एंगल लिया इसने, ऐसे जब एंगल होता है तो ये होता है 180 डिग्री. और जब ये पूरा घूमेगी, मतलब ये यहाँ घूम के वापस उसी पे आए, तो उसको 360 बोलते हैं. तो इसका हाफ घूमा ना. अब क्या होता है, इसने घूमा कितना, 180, तो 180 लिखेंगे. पूरा घूमना कितना होता है, 360, तो इसको कट करेंगे. 18 1 18, 18 36, तो 1/2. तो यही पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू. तो वो कितना टर्न हुई, हाफ, मतलब फ्रैक्शन के हिसाब से वो हाफ टर्न हुई. ठीक है, और 180 क्यों आया, क्योंकि 2 राइट एंगल था. ये अगर यहाँ से यहाँ होती तो 90 होता, यहाँ से यहाँ गई तो 180 हुआ. इसका डिटेल मैंने वहाँ दिया है, आप प्लीज़ पहले वो पढ़ लो, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट आता है 4 to 7. 4 पे है, और 4 से कहाँ गई, 1 2 3 यहाँ 7 पे गई, यही सुई यहाँ पे आ गई. तो ये कितना घूमी, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट. तो मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में, जब 3 यूनिट घूमती है, 3 यूनिट घूमना मतलब 90 डिग्री बनाना. ठीक है, तो ये कितना घूमी, 90 डिग्री, और पूरा कितना होता है, 360 डिग्री होता है. ठीक है, 0 0 कट हो गया, 9 कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36. ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 4. तो आपका क्या हो गया, ये व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आर एंड टर्न थ्रू, ये 1/4 घूमी. हमको आपको फ्रैक्शन में ही आंसर चाहिए, मतलब 1/4 घूमी, 1/4 घूमी. ठीक है, नेक्स्ट हो गया 7 to 10. 7 पे थी, 10 पे गई, तो 1 2 3 यूनिट, फिर से 90 डिग्री हो गया. तो 90/360 कितना होता है, 1 सेकेंड 4 ही होता है. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/4, सेम आ गया. ठीक है, अभी है 12 से 9. तो ये 12 पे थी, 9 आई, मतलब ये यहाँ से यहाँ नहीं आई, ये इतना पूरा घूमते हुए 9 आई, मतलब क्लॉकवाइज चल रही है ना. आपको लिखा हुआ है ये क्लॉकवाइज चल रही है, यहाँ मेंशन है क्लॉकवाइज.
अगर एंटी क्लॉक लिखते तो हम यहाँ से देखते, तो यहाँ से सिर्फ 90 चली है, पर ये पूरा घूमी है तो कितना हुई, ये आपका, अब देखो यहाँ से आपको कितना घूमी नहीं पता है, मान लो यहाँ तक घूमी तो 90 होती, यहाँ होता तो इतना भी 90 होती, यहाँ गई तो फिर 90। अब तीनों 90 को प्लस कर लो, कितना हुआ 270 हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये पूरा आपका फिर एंगल कितना हो गया 270, 270 अपॉन पूरा कितना होता 360। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 2 जा 18 एंड 3 27 9 4 जा 36, मतलब 3/4 घूम गई। अभी एक और घूमती ना तो 270 में 90 प्लस करो 360 हो जाता है, इसलिए पूरे को 360 बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3/4 घूमी। नेक्स्ट आ गया है 1 to 10, 1 पे 3, अब 10 पे गई। ठीक है, अब हम इसको कैसे देखेंगे, तो ये हमें गिनना इजी नहीं होता है। हमें क्या क्या गिनना आता है, हमें एक तो 90 गिनना आता है, 180 गिनना आता है, 360 गिनना आता है। ठीक है, 90 में कितना होता है 3 यूनिट, तो हम चलो 90 से काउंट करते हैं, 1 2 3, मतलब 4 पे आएगी तो ये 90 बनाती। ठीक है, अब फिर से 1 2 3, 3 यूनिट यहाँ जाती तो फिर से 90 बनाती, तो ये तो 180 घूम गई। अब 1 2 3 फिर से 3 घूमी तो ये फिर से 90 बनाई, तो अब तीनों 90 सम करके कितना 270 होता है, और ये पूरा घूमते तो कितना 360 होता। इसका आंसर फिर से 3/4 आएगा, यही वाला तरीका। ठीक है, नेक्स्ट आता है लास्ट वन इसका 6 to 3, 6 पे है। अब 6 to 3 यहाँ से आप यहाँ से नहीं पहुँचाओगे, क्लॉकवाइज हम ऐसे घूम रहे हैं, घड़ी ऐसे चलती है, 6 के बाद ऐसे 3 बजता है, तो 6 के बाद यूँ गई यहाँ पे लाना है, मतलब 3, तो आपको ये एंगल देखना है। ठीक है, अब फिर से वही है 1 2 3, ये आपका 90 हो गया, फिर 1 2 3 ये भी 90 हो गया, फिर 1 2 3 ये भी 90 हो गया, ये फिर से 270 अपॉन 360, मतलब 3/4। आपको समझ में आ रहा है ये सब मैंने कैसे किया। ठीक है, 3 यूनिट चलना मतलब 90 डिग्री बजाना। सो नाउ ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑपोजिट लगता है। हम देखते क्या है पहले, ये वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप, मतलब क्लॉक का जो हैंड, मतलब उसकी जो सुइयाँ होती है वो कहाँ पे रुकेंगी अगर वो स्टार्ट होती हैं एट 12, अगर वो 12 से शुरू होती हैं। हाँ, तो हमें रुकना कहाँ है वो कैसे पता चलेगा, रेवोल्यूशन के हिसाब से, हाफ रेवोल्यूशन घूम रही है कितना घूम रही है। तो चलो हम पहले करते हैं, 12 से स्टार्ट करना है, और सुइयाँ घूमती कैसे हैं, क्लॉक वाइज घूमती हैं, ऐसे घूमती हैं ना। तो अब देखना है क्या होगा, इट मेक्स हाफ रेवोल्यूशन, तो आपको पता है ये पूरा रेवोल्यूशन अगर होगा तो 1 होता है, तो इसका आधा कितना हुआ 6 पे हुआ, तो फिर सुई कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब आपको बताना है घड़ी में टाइम कितना हुआ, तो ये कितना बज रहा है, आपको घड़ी देखना आता है, ये 12 पे 6 पे, तो क्या होगा 12:30। तो पर आपको यहाँ पे घड़ी नहीं दिखनी है, आपको सिर्फ बताना है कि हाफ रेवोल्यूशन देके घड़ी कहाँ रुकेगी। तो इस घड़ी को ही हमने घुमाया है हाफ रेवोल्यूशन, आधा, तो ये कितना हो गई, यहाँ पे आ गया 6 पे, तो ये 6 पे स्टॉप करेगी। क्लियर, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने में क्लियर पता चल गया, अगर 3 घूमती है तो 90 डिग्री, और 6 घूमती है मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 घूमेगी तो हाफ रेवोल्यूशन मतलब 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट एट 2 पे स्टार्ट हुई है ऑफ रेवोल्यूशन, मेक्स हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, आधा बनाना है, तो आधे का क्या होगा 1 2 3, मतलब ये 90 हो गया, और 3 और 1 2 3 8 हो गया, तो ये कहाँ पे रुकेगी, आके 8 पे रुकेगी। ठीक है, मतलब इसको 180 बनाना है, तो 180 डिग्री के लिए इसको स्ट्रेट लाइन चाहिए, दो को अपोजिट 8 ही आता है, घड़ी में देख लो तो यहाँ पे 180 बन जाएगा, तो ये 8 पे स्टॉप करेगी। नेक्स्ट है स्टार्ट एट 5, तो ये 5 पे स्टार्ट हुई है, हाफ 1/4 रेवोल्यूशन, तो 1/4 आपको क्लियरली पता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री में 3 यूनिट चलती है, तो 1 2 3 8 पे रुकेगी, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 8। तो ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए, अगर हाफ चलता है तो क्या होता है 180 डिग्री, 1/4 होता है तो 90 डिग्री, और 1 होता है तो 360 डिग्री, और 3/4 होता है तो 270 डिग्री। ये आपको अगर एक्सरसाइज करते रहोगे तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टार्ट एट 5 पे स्टार्ट किया और 3/4 गया। ठीक है, 3/4 आप कैसे जानोगे, 3/4 देखो 270 बोला है, तो चलो 3 करके चलते हैं, क्योंकि 3/4 के अंदर चलता है 270, तो 270 कैसे करेंगे, एक तो 1 2 3 ये 90 हो गया, 1 2 3 ये 90 हो गया, एक और 90 करना है 1 2 3 ये भी 90, और तीनों 90 को ऐड करेंगे कितना आएगा 270 आता है। ठीक है, और 270 अपॉन 360 3/4 होता है। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 पे रुकी, तो आंसर आ जाएगा इट विल स्टॉप एट 2, राइट। सो आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। आपको क्या बताना है कि आप किस डायरेक्शन में अपना फेस किए हुए हो, मतलब आपका फेस, आपकी आंखें किस दिशा में है अगर आपने स्टार्ट किया है, और कहाँ से स्टार्ट किया है क्वेश्चंस में आता है। तो पहले मैं बता दूँ डायरेक्शन जो मैंने इंट्रो में बताया है, ठीक है। दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज़ ईस्ट। तो आपको इससे स्टार्ट करना, ठीक है। पहला मैं ये फिर से बना लेती हूँ, दिस इज़ नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। आपको सब में यही काम आएगा, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। आप क्या करते हैं, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट। तो यहाँ से एक लिंक है, अगर आप ईस्ट को फेस कर रहे हो तो ईस्ट का फेस क्या, ईस्ट ये है, मान लो मैं यहाँ पे फेस कर रही हूँ, ठीक है। एंड मेक हाफ ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, मतलब हमें क्लॉकवाइज ऐसे सुई की दिशा में चलना, एंटी क्लॉक नहीं, ऐसे नहीं जाना है। ऐसे करोगे तो आंसर गलत आएगा। क्लॉक मेंशन है, आपको देखना है यहाँ क्लॉकवाइज लिखा है या एंटी क्लॉक लिखा है। तो क्लॉकवाइज लिखा है तो हमें ऐसे चलना है। तो ये आप डायग्राम बना सकते हो ताकि आपको माइंड सेट हो जाए। तो कितना घूमना है, हाफ रेवोल्यूशन, मतलब अगर ये पूरा घूमेगा तो कितना आएगा, 360, ठीक है। इसने शुरुआत यहाँ से की तो हम यहीं से करते हैं, इसका हाफ हुआ ये, और पूरा होता अगर ये वापस लौट के यहीं पे आता, ठीक है। ये अभी भूल जाओ, ऐसे, ठीक है। तो क्योंकि ईस्ट में शुरू किया है और इसको जाना है आधा, तो आधा कैसे जाएगा, यहाँ जाके यहीं रुक जाएगा, वेस्ट। तो क्या आंसर मिल जाएगा आपको, आंसर आपका हो जाएगा वेस्ट। मतलब विच डायरेक्शन विल यू फेस, अगर हम ईस्ट से आधा रेवोल्यूशन जाएंगे तो हम वेस्ट फेस करेंगे, ठीक है। हाफ मतलब 180 ट्रैवल करना है, 180 ट्रैवल करोगे तो एक्जैक्टली अपोजिट जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम ईस्ट में फेस कर रहे हैं, फिर से मैं ईस्ट में फेस कर रही हूँ तो मैं ईस्ट में कर रही हूँ, हमें क्लॉकवाइज घूमना है, मतलब हमें ऐसे घूमना है, ठीक है। और कितना, एंड मेक 1.5 रेवोल्यूशन। तो चलो पहले हम लोग 1 रेवोल्यूशन बना लेते हैं, छोटा सा बनाते हैं। ये हो गया 1 रेवोल्यूशन, और आधा और बनाना है, तो आधे में कहाँ जाएंगे, यहाँ। तो इसका आंसर फिर से आएगा वेस्ट, ठीक है। तो कैसे किया मैंने, 1 रेवोल्यूशन मतलब जहाँ से चलो वहीं पे आ जाओ, तो जहाँ से चले हम वहीं पे आ गए। तो अभी हम ईस्ट ही फेस कर रहे हैं, पर यहाँ मेंशन है 1.5, तो 1 कर लिया, अब आधा और करो तो आधा यही हुआ, तो हमारा क्या हो गया, आंसर वेस्ट। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आता है, ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। इसका भी बना लेते हैं, 2 क्वेश्चन के बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। वेस्ट एंड ईस्ट, वेस्ट एंड मेक, पहले हम वेस्ट में फेस कर रहे हैं, पहले हम वो देख लें, मतलब हम वेस्ट में फेस कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे खड़े हैं, समझो वेस्ट में देख रहे हैं। एंड मेक 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन एंटी क्लॉक, सबसे पहले देखो एंटी क्लॉक बोला है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, मतलब हमें ऐसे घूमना है, ठीक है। यहाँ से उल्टा जाएंगे, सुई कभी ऐसे नहीं चलती है, क्लॉक यूँ होता है, हमें एंटी क्लॉक, तो ये बना लो। तो अब देखो, एंड मेक 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन, 3/4 चल रहा है, मतलब आधे से 1/4 और ज़्यादा, मतलब 3/4 मतलब 90 + 90 + 90, ये होता है 90 + 90 + 90, मतलब 270 डिग्री, ठीक है। या फिर कहो कि आधे से 1/4 और ज़्यादा। तो यहाँ से चलो चलते हैं, वेस्ट से मैंने एंटी क्लॉक, ऐसे मत जाना फिर गड़बड़ हो जाएगी, एंटी क्लॉक बोलना है तो हम ऐसे चलेंगे। तो एक ये 90 हो गया, ठीक है, एक ये 90 हो गया, एक ये 90, ये पूरा कितना हो गया, 270। तो हम यहाँ खड़े हो गए, तो हम कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ में, ऊपर नॉर्थ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि हम नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इस एक्सरसाइज का नहीं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। साउथ में खड़े हैं, साउथ पहला है फेसिंग साउथ, ये वर्ड साउथ है, ठीक है। एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे आप सोच रहे हो क्लॉक नहीं दिया, एंटी क्लॉक नहीं दिया, ठीक है। अब इसका क्या हो सकता है रीज़न, अगर हम 1 फुल रेवोल्यूशन कर रहे हैं, मतलब पूरा घूम जा रहे हैं, तो इससे कुछ मैटर ही नहीं करता हम किस साइड फेस कर रहे हैं। मतलब समझो हम दोनों बताती हूँ, मैं आपको क्लॉक भी बताऊँगी ऐसे वाला और एंटी क्लॉक भी ऐसे वाला, ठीक है। अभी क्लॉक बताऊँ, मान लो यहाँ पे खड़े हो, चलो ये छोटा सा बना देते हैं, इधर साउथ फेस कर रहे हो, क्लॉक घूमोगे 1 रेवोल्यूशन मतलब लौट के यहीं आ गए, फिर से साउथ फेस कर रहे हो, ये ऐसे घूमे। चलो अब उल्टा करते हैं, ऐसे करते तो भी साउथ आते, ठीक है। यूँ जाओगे तो भी साउथ जाओगे, ऐसे जाओगे तो भी यहीं साउथ में ही लौट के आओगे। तो इसका आंसर है, अगर आपने 1 फुल रेवोल्यूशन लिया है तो आप सेम डायरेक्शन में आओगे, चाहे आप क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉक, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉक। देता भी तो आपका आंसर साउथ ही आता, मतलब जहाँ से चलोगे वहीं लौट के आओगे, यहाँ से चलोगे तो वहीं लौट के आओगे। क्लियर।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है ना तो आप लिंक में इंट्रो पार्ट देख लो, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा सा कम समझा रही हूँ क्योंकि वहाँ मैं इस बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है। अगर आप क्लास 7 में हो, आपके सिबलिंग्स क्लास 7 में है, तो क्लास 7 की एक्सरसाइज 1 जून से स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग हो गई है तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।